कि कमलापुर महाराष्ट्र में ये कथा करी गई थी और 14 वर्ष पहले का वीडियो है लगभग, और उस वीडियो के क्लिप को काट काट कर छेद कर उसको छोटा करा गया। उसमें हमने राधा जी के भगवान कृष्ण के साथ विवाह भांडेर वन में जो हुआ है, ब्रह्मा जी द्वारा जो उनका कन्यादान हुआ है उसका भी वर्णन किया गया है। बरसाने का महत्व भी हमने समझाया है, रावल का महत्व भी उसमें समझाया है हमने, और अन्य प्रसंगों को उसको वर्णित किया गया। अब उसको काट छाट कर जनमानस में गलत तरह से प्रेषित किया जा रहा है, जो कि जनमानस में किसी न किसी रूप से सनातन धर्म को क्षति पहुंचाई जाए, सनातन धर्म पर आक्षेप लगे और आपस में संतों को या ब्राह्मण जन को या गुरुजन को लड़ाया जाए, वो दिखाया जा रहा है, जिससे हमारे सनातन धर्म पर लोग हंसे और हिंदू धर्म पर। प्रेमानंद जी महाराज जी रसिक संत हैं ब्रज के, राधा का एक स्वरूप है, भगवान कृष्ण के एक स्वरूप हैं, बड़े भोले संत हैं, बड़े सहज संत हैं। कभी भी उनकी वाणी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, कभी भी उनकी वाणी किसी के लिए गलत नहीं बोली। उनके पास में कोई वीडियो उनको लेकर गए होंगे, कोई ने उनके ऊपर दबाव दिया होगा या वीडियो किसी न किसी रूप में उनके पास आया होगा और किसी न किसी रूप में उनको उस तरह से बताया गया होगा कि उनको क्रोध आया होगा। हम कहेंगे एक मंथरा एकई को भड़का देती है, राम उनके हृदय में बैठे हैं तो राम को 14 वर्ष वन भेज देती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई भड़काने वाला ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रदीप मिश्रा नहीं सुहारा। और संत तो संत है, उनको सहजता, उनके हृदय में तो पाप है नहीं, वो तो इस चीज़ को जानते नहीं है कि कौन के अंदर क्या चल रहा है। उसके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ कपट होगा, उन्होंने जाकर इनको भड़काया होगा और इनको अपशब्द कहे होंगे कि ये देखिए प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बोल दिया या प्रदीप मिश्रा ने वैसा बोल दिया या इस क्लिप में ऐसा बोल दिया। नहीं तो इतने भोले संत हैं, इतने सरल संत हैं, वो कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलते। वो तो उनके पास में जो वीडियो दिखाने वाला व्यक्ति गया है उसने उनको किसी न किसी तरह से गलत तरह से प्रेषित कर उनको बताया है। और मैं निवेदन करूंगा, वो तो परम पूज्य संत हैं और इस जीव से अगर गलती हुई होगी तो उनके चरणों में दंडवत है, प्रणाम है, साष्टांग है, जो किसी तरह से गलत चीज जनमानस को देना चाहते हैं। हम तो कहते हैं जो इस चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं या इस चीज़ का अपशब्द कर रहे हैं या कुछ भी अपशब्द बोल रहे हैं, जब रामायण को आग लगाई दी गई, जब रामायण को फाड़ दिया गया, उनके पृष्ठों को फाड़ दिया गया, तब कहाँ चले गए थे? नए नए वीडियो सामने आते हैं, कोई हनुमान जी पर लात रख रहा है, कोई देवी देवता को गाली दे रहा है, उस समय तुम कहाँ चले गए थे? केवल ये लड़ाई राधा रानी की नहीं है, ये केवल प्रदीप मिश्रा या शिव महापुराण जो ऊपर जा रही है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पूरे बहनें, मेरी जीजियां, मेरे बच्चे शिव मंदिर जा रहे हैं, ये लड़ाई उनको रोकने के लिए। सनातन धर्म कैसे विकसित हो रहा है, सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, ये लड़ाई उसकी है। ये राधा रानी की लड़ाई नहीं है, ये राधा रानी के पर्दे के पीछे जो विधर्मी छुपे हुए हैं, ये उसको आगे लाकर उसको लड़ा रहा है। हमने कभी भी अपशब्द अपनी व्यासपीठ से नहीं कहा, हमारा तो दंडवत है। ब्रजवासी मेरे जीवन है, ब्रजवासी मेरे प्राण है, ब्रज की रज उसमें खेल कर बड़ा हुआ हूँ। राधा रानी तो मेरा सर्वस्व है। मेरे सीहोर में कभी आकर देखेंगे तो राधा नाम तो जब हमेशा चलता रहता है। राधा रानी के चरणों को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ब्रजवासियों के चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरी वाणी से, मेरे शब्द से, मेरी व्यासपीठ से अगर कहने में गलती हुई हो या आपको ऐसा लगा हो कि आपने ये शब्द गलत कह दिया, तो मैं राधा रानी के चरणों को भी दंडवत करता हूँ और ब्रजवासियों के चरणों को भी दंडवत करता हूँ। पर निश्चितता है आपके हृदय में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने गलत विचारों को भरा है। उसके लिए निवेदन करूंगा कि माता राधा रानी सबके हृदय में भक्ति का संचार करें और सब जीवों का कल्याण करें। आएंगे देखिए, समय के अनुसार अभी कथाएं रेगुलर हैं, लगभग 4 से 5 महीने तक कथा के बीच में कोई गेप नहीं है, 1-2 दिन का भी गेप नहीं है। तो अभी तो मेरा जाना नहीं होगा, पर यहाँ से मेरी राधा रानी के चरणों को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ब्रजवासियों को चरणों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जब जैसे ही कथाओं का क्रम थोड़ा सा कम होगा, बीच में गेप मिलेगा, मैं जरूर बरसाना जाऊँगा, ब्रजवासियों के भी। राधे राधे। बहुत सारे मीडिया वालों के फोन आ रहे हैं कि आजकल जो ये सब्जेक्ट चल रहा है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के लिए, आपका वक्तव्य इस पर होना चाहिए। वैसे तो ये सोचना चाहिए कि जिस विषय पर श्री सुखदेव जी महाराज 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में कुछ कहने से बचते रहे और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि जिन सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं, श्री शिव भी तरसते हैं, बड़े बड़े देवता नाग नर किन्नर जिनकी चरण नख के रज के लिए तरसते हैं, जब तक किशोरी जी कृपा न करें, जब तक स्वयं किशोरी जी न चाहें, तो ब्रह्मा जी को भी किशोरी जी के चरण नख के दर्शन नहीं हो सकते। ऐसी किशोरी जी, ऐसी सर्वेश्वरी, उसके विषय में मेरे जैसा मूड क्या कहेगा? मेरे जैसे मूड को क्या राइट है? हमने ब्रज के संतों से सुना है कि कृष्ण में और राधा रानी में कोई भेद नहीं है, जैसे शरीर में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। और संयोग से मैं आज के युग की बात नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया के युग की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने बचपन में रासलीला की हुई है और उस रासलीला में बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा वो लीला लिखी गई है और बड़े बड़े विद्वान रसिक संत उस लीला का दर्शन करने आते थे। तो उस लीला में भी हमें अनुकरण करने का अवसर मिला कि हम ये लीला का अनुकरण हम लोगों ने किया है वहां कि भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण का विवाह सर्वेश्वरी राधा रानी के साथ हुआ है। और ये 1-2 जगह नहीं, कई ग्रंथों में भी हमको उपलब्ध है। तो इस विषय पर जिसके लिए संत कहते हैं राधाम कृष्ण स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपनम, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, एक स्वरूप सदा दो नाम। जैसे मुझे मेरे घर में किसी और नाम से जानते हो और बाहर किसी और नाम से जानते हो, वही राधा कृष्ण का स्वरूप है, दोनों एक है। पर अब जो विषय चल रहा है, मैंने पहले ही कहा कि मेरे जैसे मूड को इस पे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बात कहूं कि हमारे शास्त्रों में और हमारे कल्चर में, सनातन कल्चर में शास्त्रार्थ करने का विषय है कि अगर हमारे मन में कोई बात है, अगर कोई बात है तो हम जाके सामने बैठे और शास्त्रार्थ करें, डिबेट नहीं।
सर्वेश्वरी राधा रानी डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। मुझे काफी लोगों ने बुलाया कि डिबेट में, मैं नहीं गया। हमारा सनातन में भी सर्वेश्वरी राधा का विषय डिबेट का विषय नहीं है। हाँ, शास्त्रार्थ करें, अब सब बैठे, शास्त्रार्थ हो, अच्छी बात है, पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करूंगा कि सर्वेश्वरी राधा रानी आज के माहौल को देखते हुए, सोशल मीडिया को देखते हुए, हमें सनातन के सम्मान के लिए, सनातन के आदर के लिए इसको टीवी डिबेट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपनी अपनी मत अनुसार सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के विषय में जब हमें मैं तो ये कहूंगा कि जब सुखदेव जी नहीं बोले उस विषय पे, तो हम लोगों को भी बड़ी मर्यादा, क्योंकि वो इतना बड़ा तत्व है, सर्वेश्वरी राधा रानी का इतना बड़ा तत्व है, इतना बड़ा तत्व है, हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी हमसे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि हम इस विषय को बैठकर ही प्रेम से समझाएं, यही हम आपसे आशा रखते हैं। और मेरे लिए राधा रानी क्या है? मेरे लिए राधा रानी मेरे प्राण से भी ऊपर है। हम युगल उपासक हैं, हम निम्बार्क संप्रदाय के हैं, तो हम तो सर्वेश्वरी राधा रानी के मतलब वो हमारी सब कुछ है। इसीलिए मैं डिबेट में नहीं गया। एक ही निवेदन हम आपसे करेंगे कि ये विषय टीवी डिबेट का नहीं है, सोशल मीडिया का नहीं है। जिन जिनको भी राधा तत्व, राधा रहस्य जानना है, उनको रसिक संतों का, श्रेष्ठ संतों का, विद्वानों का और सर्वेश्वरी राधा रानी के उपासकों का सानिध्य करना चाहिए और उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें सर्वेश्वरी की कृपा प्राप्त हो सके। ध्यान रखें, जब तक किशोरी कृपा नहीं करेगी, तब तक ब्रह्मा भी चाले तो राधा रानी के तत्व को हम जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको टीवी डिबेट न बनाएं, सोशल मीडिया पर इसकी डिबेट